नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भू संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है उस धरातल पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर पठार पाए जाते हैं, कहीं पर मैदान है तो कहीं पर समुद्री तली भी पाई जाती है। ये सारी स्थलाकृतियाँ एक घूमती हुई पृथ्वी पर कैसे एक साथ स्थित हैं, यही जो समस्या है यही जो सवाल है उस सवाल का जो जवाब है वो भू संतुलन की जो अवधारणा है उसमें निकल कर आता है। इस भू संतुलन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो किया था वो डटन महोदय ने किया था। ये शब्द है वो ग्रीक शब्द आइसोस्टेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति यानी कि समान स्थिति। इसका प्रयोग 1889 में किया था। डटन के अनुसार पृथ्वी के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ हैं उनका भार नीचे की ओर क्या होगा, बराबर होगा। और ये भार इन्होंने क्यों माना, क्योंकि इनके अनुसार ये जो जितने भी स्थलाकृतियाँ होती हैं उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। यानी कि पर्वतों का घनत्व कुछ अलग पाया जाता है, मैदानों का कुछ अलग, पठारों का कुछ अलग। तो अलग अलग घनत्व इन स्थलाकृतियों का पाया जाता है, लेकिन इनके नीचे जो पदार्थ स्थित है उसका भार क्या होगा, बराबर होगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये इसलिए संभव हो सकता है कि कम जो अधिक ऊंचा भाग है उसका घनत्व कम हो, जो अधिक क्षेत्र को घेरेगा, तथा जो नीचा भाग है यानी कि जो मैदान है या जो समुद्री तली है वो अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बने हो तो वो कम क्षेत्र को घेरेंगे। तो ऐसी जब सिचुएशन होगी तो जो जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उनके नीचे जो भार है वो समान रहेगा। ऐसा होने पर एक रेखा के सहारे ऊपर स्थित सभी परतें या क्षेत्रों का भार है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस रेखा के सहारे जहाँ ये भार बराबर होता है उसको समदाब तल या समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें कहा क्या गया है कि ये पृथ्वी का धरातल है, इस पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इन स्थलाकृतियों में अलग अलग घनत्व की चट्टानें मिलेंगी या इनका घनत्व है वो क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। जो ऊंचा उठा हुआ भाग है उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो ज़्यादा क्षेत्र को घेरेगा। जबकि जो नीचा भाग होगा उसका घनत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। तो जो सागरीय तलियाँ हैं उनका घनत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा पर्वतों और पठारों की बजाय। और इनके नीचे एक ऐसा तल होगा जिस तल के सहारे इन ऊपर के सारी चट्टानों का जो भार है वो लगभग बराबर होगा। इसी तल को इन्होंने क्या कहा, समदाब तल या क्षतिपूर्ति तल या समतोल तल। तो ये इनकी जो बेसिक अवधारणा थी डटन की वो थी। अब अगर हम बात करें इस भू संतुलन के सामान्य अर्थ की, तो सामान्य अर्थ क्या है कि पृथ्वी पर एक ऐसा तल होता है, पृथ्वी में एक ऐसा तल होता है जिसके ऊपर चट्टानों के घनत्व में अंतर होता है, लेकिन उसके नीचे घनत्व सब हर जगह क्या होता है, समान होता है। घनत्व और ऊंचाई में विपरीत संबंध होता है। यानी कि एक ऐसा तल होगा जिस तल के ऊपर घनत्व में अंतर होगा, लेकिन नीचे जो घनत्व होगा वो क्या होगा, समान होगा। और ऊंचाई और जो घनत्व है उसमें विपरीत संबंध होगा, यानी कि जितना अधिक ऊंचा कोई भी भूभाग होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। ये जो क्षतिपूर्ति तल है उस पर ये सारी स्थलाकृतियाँ भार क्या रखती हैं, बराबर रखती हैं। तो ये डटन महोदय ने इस समस्थिति की संकल्पना की या भू संतुलन की जो संकल्पना है इसके बारे में सबसे पहले विचार रखे थे। उसके बाद सर जॉर्ज एरी थे जिन्होंने इसके लिए संकल्पना दी थी। एरी ने अपना मत है वो ठहराव सिद्धांत पे दिया था। ठहराव सिद्धांत हम जैसे बर्फ़ वगैरह के बारे में बात करते हैं कि बर्फ़ को जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसका 9 भाग है, यानी कि 1/9 भाग है वो तो बाहर रहता है और बाकी उसका भाग है वो कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। तो एरी के अनुसार जो कम घनत्व है, जो एरी के अनुसार कम घनत्व वाली क्रस्ट है वो अधिक घनत्व वाले अधः स्तर पर तैर रही होती है। यानी कि ऊपरी भाग एरी के अनुसार किससे बना है, कम घनत्व की चट्टानों से बना है,
और उसके नीचे क्या है, भारी घनत्व की चट्टानें हैं या अधिक घनत्व की चट्टानें हैं। इनके अनुसार जो अधिक ऊंचा भाग होगा वो अधः स्तर में उतना ही अधिक डूबा हुआ होगा। जैसे बर्फ़ जितनी ज़्यादा बाहर होगी उतनी ही अंदर डूबी हुई होगी, वैसे ही इन्होंने क्या कहा कि कम घनत्व वाली जो धरातल के ऊपर की चट्टानें हैं वो जितनी बाहर होंगी वो उतनी ही उस अधः स्तर में अंदर की ओर डूबी हुई होंगी, जबकि जो भाग कम ऊंचा होगा धरातल पर वो अधः स्तर में भी कम ही डूबा रहेगा। अतः एरी का जो मुख्य बात एरी ने कही थी वो क्या थी कि विभिन्न जो स्तंभ है या विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं उन स्थलाकृतियों का घनत्व बराबर होता है, सबका बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो स्थलाकृति ऊंची होगी वो अधः स्तर में उतनी ही ज़्यादा डूबेगी, जो स्थलाकृति जितनी नीची होगी वो अधः स्तर में उतनी ही कम डूबेगी। यानी कि स्थलाकृतियों में घनत्व तो हर जगह क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में उनकी ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन आता जाता है। तो ये एरी की संकल्पना थी। अब एरी ने एरी के अनुसार महाद्वीपीय जो भाग हैं वो समान घनत्व की शैलों से बने हैं और उनकी ऊंचाई उनकी गहराई से निर्धारित होती है। और इसके लिए जो प्रयोग उन्होंने किया वो लोहे के टुकड़ों को पारे में डुबोकर इन्होंने प्रयोग किया। अब आलोचना भी इनकी हो सकती है कि इन्होंने बर्फ़ के तैरने का जो नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग एक भाग तो बाहर रहता है और 9 भाग जल के अंदर है। अगर ऐसी स्थिति पृथ्वी में भी होगी तो हिमालय की ऊंचाई के हिसाब से उसकी गहराई अगर निर्धारित की जाए तो उस गहराई पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि हिमालय की जो जड़ें हैं या हिमालय के नीचे जो भाग है वो इतना अंदर तक नहीं जा सकता। यानी कि इतनी गहराई वहाँ हिमालय की इतनी गहराई वहाँ तक संभव नहीं है। तो ये कुछ आलोचना है जो एरी की जो अवधारणा उसकी की जा सकती है। इसके बाद जो मुख्य अवधारणा दी थी वो प्राट ने दी थी, एलन प्राट ने दी थी। प्राट का सिद्धांत है वो क्षतिपूर्ति तल पे आधारित है, जबकि एरी का सिद्धांत था वो ठहराव सिद्धांत पे आधारित था। इनके अनुसार ये जो क्षतिपूर्ति तल है उसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है। इन्होंने माना कि पृथ्वी का जो भाग है उसके नीचे कोई ना कोई एक क्षतिपूर्ति तल है। उस क्षतिपूर्ति तल के नीचे तो घनत्व हर जगह क्या रहता है, समान रहता है, जबकि इसके ऊपर घनत्व में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ये प्राट के अनुसार ऊंचाई व घनत्व में विलोम संबंध होता है, ऊंचाई और घनत्व में विलोम संबंध होता है, अर्थात जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जबकि जितना भाग कम ऊंचा होगा उतना ही उसका घनत्व अधिक होगा। यानी कि पर्वतों का घनत्व है वो पठारों से कम होगा क्योंकि पठार पर्वतों से नीचे होते हैं। पठारों का घनत्व मैदानों से कम होगा, वह मैदानों का घनत्व सागरीय तली से कम होगा। घनत्व में यह अंतर केवल क्षतिपूर्ति तल तक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इन्होंने कि जो क्षतिपूर्ति तल है उसके ऊपर ही घनत्व में अंतर पाया जाता है, उसके नीचे घनत्व है हर जगह समान रहता है। इन्होंने क्या किया कि पारे में अलग अलग धातु के बने जैसे लोहा, चांदी, तांबा, शीशा, इनके बने टुकड़ों को पारे में डुबोया और डुबोने से इन्होंने क्या प्राप्त किया कि जो भाग जितना कम ऊंचा है वो भाग उतना ही अधिक घनत्व वाला होता है। इसके अलावा हैफोर्ड और बोवी हैं, उन्होंने भी प्राट की संकल्पना है उसका समर्थन किया था। जोली ने क्षतिपूर्ति तल को 10 मील मोटा संक्रमण मंडल माना था। तो ये कुछ जो भू संतुलन है उसकी अवधारणाएं थी।